आइए आज हम आपको बताएं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। जिस तरह से ये दो मासेज हैं, जिस तरह से दो मास एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक उसी तरह से दो चार्जेज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो तो अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। ये दोनों मास हैं, ये एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे। मगर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इनका नेचर रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। मान लीजिए ये दो चार्ज हैं, ए और बी। ए पर चार्ज है Q1 कूलम और बी पर चार्ज है Q2 कूलम, और दोनों एक दूसरे से r मीटर के डिस्टेंस पर हैं। तो अब इनके बीच अगर ये दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे, मतलब Q1 भी पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा। या दोनों में से ये भी निगेटिव हो और ये भी निगेटिव हो, या ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, दोनों अगर सेम नेचर के होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। तो अगर दोनों का नेचर सेम है, दोनों निगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये दोनों चार्ज दूर जाने लगेंगे। तो आइए हम बताते हैं कि अब इनके ऊपर कितना फोर्स लगता है। इसके लिए सबसे पहले कूलम नामक साइंटिस्ट ने ये बताया कि दोनों के बीच, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स ये प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। इसका चार्ज Q1 कूलम है, इसका चार्ज Q2 कूलम है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर है 10 कूलम और दूसरा चार्ज भी यहाँ पर है 10 कूलम का। अब इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कुछ है r है मान लीजिए। तो अब इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के, 10 इंटू 10। तो 10 इंटू 10 100 हो गया। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब दोनों के बीच डिस्टेंस वही हो और एक चार्ज अगर 2 कूलम का है और दूसरा चार्ज अगर 10 कूलम का है, तो मैं आपसे पूछूं कि इसके बीच ज़्यादा फोर्स लगेगा, इन दोनों चार्जेस के बीच ज़्यादा फोर्स लगेगा या इन दोनों चार्जेस के बीच ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो अब इन दोनों चार्जेस को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 आया। और इन दोनों चार्जेस को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 10 20 आया। तो ये 20 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर और ये मल्टीप्लाई करने पर 100 आ रहा है। तो फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। तो इसका प्रोडक्ट 100 आ रहा है और इसका प्रोडक्ट 20 आ रहा है। तो इसलिए इसके बीच, इन चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कम होगा और इसके बीच लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि इस केस में दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट 100 आ रहा है, 10 इंटू 10 100, और इसमें दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट 20 आ रहा है। तो जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसके बीच फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो ये जो फोर्स है F वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। दूसरा देखिए, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी r है, तो ये इनके बीच जो लगने वाला, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब ये हुआ कि इनके बीच लगने वाला फोर्स इनके बीच दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो यहाँ दूरी इसकी r है, तो r का स्क्वायर
आर स्क्वायर हो गया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1/r²। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F 1/r² के प्रोपोर्शनल। अब 1/r क्या है, ये r² का इन्वर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि F r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और F Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो F प्रोपोर्शनल, अब F देखिए इसके भी प्रोपोर्शनल है और F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2/r²। और प्रोपोर्शनलिटी का जब हम निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। तो अब वो कांस्टेंट देखिए, F = K Q1 Q2/r²। ये कूलम्स लॉ है। और K की जो वैल्यू होती है, K बराबर होता है 1/4πε0। ये K की ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन। अगर ये दोनों चार्जेज फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, इनके बीच वैक्यूम है या एयर है, फ्री स्पेस में अगर ये रखे हुए हैं तो यहाँ ε0 रहेगा। ये जो ε0 है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो जब दोनों के बीच फ्री स्पेस हो या वैक्यूम हो तो हम परमिटिविटी की जगह ε0 रखेंगे। और दोनों चार्जेज के बीच कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी परमिटिविटी मान लीजिए ε m मान लेते हैं, तब उस केस में F = हो जाएगा 1/4πε0m Q1 Q2/r²। ये होगा। ये किस केस में है, ये उस केस में है ये फार्मूला कि जब दोनों चार्जेज के बीच जो मीडियम है उस मीडियम की परमिटिविटी ε m है, तब F = हो जाएगा, K की जगह लिखेंगे 1/4πε0m Q1 Q2/r²। और आपको क्वेश्चन में परमिटिविटी दी रहेगी, उस मटेरियल की परमिटिविटी दी रहेगी, मीडियम की परमिटिविटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। और अगर ये दोनों चार्जेज अगर फ्री स्पेस में रखे गए हैं या वैक्यूम में रखे गए हैं तो उस केस में जो K की वैल्यू होती है 1/4πε0 और ये इक्वल होता है 9 × 10⁹ के इक्वल होता है। तब हम K की जगह पर क्या रख देंगे, 9 × 10⁹। तब इस केस में दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ये होगा। ये फार्मूला कब लगेगा, ये फार्मूला तब लगेगा, ये वाला फार्मूला जब दोनों चार्ज फ्री स्पेस में रखे गए हों, ठीक। तो अब देखिए K की वैल्यू अगर मैं रख दूं, फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू होती है कि फ्री स्पेस के लिए K की जगह पर हम लिखते हैं 1/4πε0। तो फ्री स्पेस के लिए हम K की जगह लिख देंगे 1/4πε0। तो F = हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फ्री स्पेस का ये फार्मूला है, ये फ्री स्पेस का फार्मूला है। और 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹। तो 1/4πε0 की जगह अगर हम रख दें 9 × 10⁹, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ यहाँ रख दें Q1 Q2/r²।